अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, ठीक है, कौन से युग्म संगत है और असंगत है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कौन सा युग्म संगत है असंगत है, कैसे पता करते हैं। यदि संगत है यानी कि अगर युग्म संगत है, ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हमें उसको हल करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि संगत है कि नहीं है इसका पता करेंगे। तो संगत है कि नहीं है इसका पता करने के लिए ये जो है एक और ये, ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण युग्म आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो संगत है कि नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करते थे, तो बोलेंगे भैया पहले हम a1 लिखते थे, b1 लिखते थे और क्या लिखते थे, c1 लिखते थे। a1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो x का कोफिशियंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो वही आपका a1 हो जाएगा। उसी तरीके से b1 आपका 1 हो जाएगा और c1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। उसी तरीके से फिर इसमें अगर तुम a2 लिखना चाहोगे, ठीक है, तो a2 क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है। b2 लिखना चाहोगे तो वो भी तुम्हारा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और तुम c2 लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे भैया c2 मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, तो c2 मेरा 10 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 मेरा 1 है और a2 मेरा 2 है तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 1/2, तो a1 अपॉन a2 1/2 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 मेरा कितना है 1 है और b2 मेरा कितना है 2 है तो b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर उसी तरीके से c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 मेरा कितना है 5 है और c2 मेरा कितना है 10 है, ठीक है, तो c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 5/10, ठीक है, और 5 ये कितनी बार में कर जाएगा 2 बार में, तो c1 अपॉन c2 भी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। जब तीनों की तुम तुलना करोगे, ध्यान दो, तीनों की तुलना करोगे, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2, ठीक है, कोमा में b1 अपॉन b2, ठीक है, तथा c1 अपॉन c2 की तुलना करने पर, c1 अपॉन c2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करोगे तो तुम पाओगे कि भैया मेरा a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है और c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। डैट मीन्स कि मेरा a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल्स टू में है b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू में c1 अपॉन c2। और जब ऐसा केस बन जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू में हो b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू में c1 अपॉन c2, तो रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो बोलेंगे भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, तो ग्राफ समपाती होता है और जो युग्म होता है वो मेरा कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पर लिख देना अतः, ठीक है, ठीक है, अतः, ठीक है, दत्त रैखिक समीकरण युग्म, दत्त यानी कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म कैसा होगा, संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। और जब संगत है तो हमें क्या क्या रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख देंगे फिर उसके लिए सारणी बनाएंगे। तो मेरा जो पहला समीकरण था वो था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। और हम समीकरण 1 के लिए उसके बाद क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे सारणी। सारणी हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से एक पहले बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग 3 रो, ठीक है, और इस तरीके से 3 कॉलम बना लेते हैं, पहले को x दूसरे को y और इसको हम लोग कर देते हैं x प्लस वाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, x की समीकरण में x के अपना मन से कोई भी एक मान रख देते हैं। मान लेते हैं अगर x का मान 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है, तो x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5, तो हमको एक बिंदु मिल जाएगा 0,5, ठीक है। एक बार जब हम x का मान 0 रख दिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे। तो जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा 0 बन जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है, तो x 5 आ जाएगा तो दूसरा बिंदु हमको मिल जाएगा 5,0। यानी समीकरण 1 के लिए हम क्या कर लिए हैं, दोनों बिंदु प्राप्त कर लिए। उसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए बिंदु प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 मेरा है क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10, ठीक है, तो समीकरण पहले हम दूसरा लिख देते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10, हम समीकरण 2 लिख दिए। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो सारणी बनाने के लिए पहले हम इस तरीके का एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें 3 रो, ठीक है, और इस तरीके से हम 3 कॉलम बनाएंगे। इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे और ये मेरा x, y हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में हम अपने मन से x का कोई भी एक वैल्यू क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है। हम ऐसा वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, 0 1 2, ताकि मेरा x भी एक छोटा पूर्णांक बने और y भी मेरा क्या बने, एक छोटा पूर्णांक बने। जब x का मान हम 0 रखेंगे, ध्यान दो इस इक्वेशन में जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये 2 इंटू 0 ये पूरा टर्म तुम्हारा 0 बन जाएगा और 2y बराबर में आ जाएगा 10, तो y बराबर में आ जाएगा 5, ठीक है। तो x का मान 0 रखने से y का मान 5 आ जाएगा, तो एक बिंदु हमको 0,5 मिल जाएगा। उसी तरीके से इस 2x प्लस 2y बराबर 10 में, ठीक है, जब तुम y का मान 0 रखोगे, किसके y का मान 0 रखोगे, तो ये वाला टर्म तुम्हारा क्या बन जाएगा 0 और 2x बराबर क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान भी क्या आ जाएगा 5, यानी दूसरा बिंदु में क्या मेरा क्या मिल जाएगा 5,10, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और हम पहले से जानते हैं कि इसका अनंत हल है तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समपाती बनेगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो रेखा होगी वो समपाती होगी, ठीक है, यानी कि दोनों रेखा एक के ऊपर एक होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इस तरीके से 2 लाइन, एक एक्स एक्सिस और दूसरा हम क्या ले लेंगे y एक्सिस, ठीक है, ले लेंगे।
ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको हम लोग एक्स डेक्स कर देते हैं, चूँकि निगेटिव वैल्यू की हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो हम निगेटिव थोड़ा साइड कम लिए, यहाँ पर हम लोग वाई डैश कर देंगे, और ये मेरा ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 के लिए जब हम लाइन खींचेंगे तो समीकरण 1 का पहला बिंदु क्या है 0,5, ठीक है, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे हमें कहीं जाना नहीं है, y एक्सिस पे हम लेंगे 5, तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये जो मेरा बिंदु हो जाएगा, ध्यान दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये मेरा हो जाएगा 0,5, इसको हम लोग कर देंगे बिंदु 1, ठीक है। फिर समीकरण 1 का जो दूसरा बिंदु था वो था 5,0, ठीक है, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये जो बिंदु हो जाएगा 5,0, इसको हम लोग कर देंगे बिंदु बी, और स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। स्केल की मदद से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम दूसरे समीकरण के लिए लेंगे बिंदु, तो पहला बिंदु है 0,5, ठीक है, तो 0,5 आपका यही बिंदु हो जाएगा, और दूसरा बिंदु है 5,0, तो 5,0 आपका यही बिंदु हो जाएगा। और जब दूसरे बिंदु के लिए आप लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन होगा दूसरा लाइन भी आपका इसी बिंदु पे लाई करेगा, ठीक है। जैसे ये मेरा समीकरण 1 के लिए हो गया, ठीक है, और यही लाइन जो है, ठीक है, आपका समीकरण 2 के लिए हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा लाइन होगा वो इसी रेखा पे लाई करेगा, ठीक है। तभी हम उसको कहते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर लाई करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं समपाती रेखा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 के लिए आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, जो कैसा होगा, समपाती रेखा होगा, ठीक है। कैसा होगा, समपाती रेखा होगा, क्योंकि यहीं पर आपको पता चल गया होगा जब ये बराबर होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, हम आपको बता चुके हैं कि भैया समपाती रेखाएं होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आप हल लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, वही आपको संगत असंगत पहले पता करना है कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। संगत है कि असंगत है आपको पता करना है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो कि है x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम लिख दिए x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन था वो था 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, c1 लिखेंगे। a1 क्या होता है, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -1, और c1 आपका हो जाएगा 8। उसी तरीके से हम a2 b2 और c2 लिखेंगे, ठीक है। जब हम a2 लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट 3, ठीक है, b2 लिखेंगे तो y का कोफिशिएंट -3, और c2 लिखेंगे तो ये आपका 16। उसके बाद क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 प्राप्त करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। उसी तरीके से हम b1 अपॉन b2 करेंगे, ठीक है। b1 का मान कितना है, -1, ठीक है, b2 का मान कितना है, -3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर b1 अपॉन b2 भी क्या आ जाएगा 1/3। c1 अपॉन c2 करेंगे तो क्या आएगा, c1 का मान कितना है 8, और c2 का मान कितना है 16, ठीक है। तो 8/16 करेंगे तो 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो c1 अपॉन c2 भी कितना आ जाएगा 1/2
2। जब आप तुलना करोगे तो पाओगे कि a1/a2 ठीक है इज इक्वल टू में है b1/b2 ठीक है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू में है c1/c2 ठीक है। देख लो a1/a2 का मान भी 1/3, b1/b2 का मान भी 1/3, यानी a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 क्योंकि इसका मान फिर हो गया 1/2, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 ठीक है। और जब ऐसा केस बनता है तो हम क्या कहते हैं कि अतः, यानी इस केस में होता क्या पहले, तो इस केस में होता है भैया नो सॉल्यूशन, यानी कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल ही नहीं होगा। जब हल नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि अतः दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, तो दत्त रैखिक समीकरण युग्म असंगत है ठीक है। दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, तो असंगत है ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर ठीक है। 3 नंबर देके हल लिख देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। जो मेरा इक्वेशन है ये ठीक है 2x + y - 6 = 0, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x + y ठीक है -6 = 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1। जो मेरा दूसरा है वो है 4x - 2y - 4 = 0 ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4x - 2y ठीक है -4 = 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2 ठीक है। एक बार हम मिला लेते हैं 4x - 2y - 4 = 0, 2x + y - 6 = 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, c1 लिखेंगे ठीक है। a1 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा ठीक है, b1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और इसी तरीके से c1 आपका -6 हो जाएगा ठीक है। अब देखो ये पहले वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या था, कांस्टेंट दोनों राइट साइड था, इसमें क्या कांस्टेंट दोनों लेफ्ट साइड है। हम आपको बता दिए कांस्टेंट या तो दोनों राइट साइड रखना या तो दोनों लेफ्ट साइड रखना, एक में राइट साइड एक में लेफ्ट साइड नहीं रखना। आप चाहो तो दोनों को लेफ्ट करके कर लो या तो आप चाहो तो दोनों को राइट करके कर लो ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दोनों लेफ्ट है तो हम लेफ्ट ही रहने देंगे ठीक है। इसमें c1 मेरा क्या हो जाएगा -6, आपको मालूम है साइन के साथ लेते हैं तो c1 मेरा -6 हो जाएगा। उसी तरीके से हम a2 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a2 मेरा 4 हो जाएगा ठीक है, तो a2 = में 4। उसी तरीके से b2 मेरा कितना हो जाएगा, तो y का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा और c2 मेरा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ठीक है। फिर हम a1/a2 निकालेंगे ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4 यानी कि कट के 1/2 ठीक है। उसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है -2 ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/-2 जो कि हो जाएगा -1/2 ठीक है, क्योंकि माइनस साइन ऊपर चला जाता है। c1/c2 निकालेंगे तो c1 का मान कितना है -6 और c2 का मान कितना है -4 ठीक है, तो यहाँ पर -6/-4 कर लेंगे जो कि आ जाएगा 3/2, 2 3 6 2 दूनी 4 ठीक है। जब आप तुलना करोगे तो पाओगे कि जो मेरा a1/a2 है ठीक है वो है 1/2 और जो मेरा b1/b2 है वो मेरा है -1/2 ठीक है, यानी कि a1/a2 मेरा डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 ठीक है। तो यहाँ पर जब तुलना करोगे तो पाओगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2। जब डज नॉट इक्वल होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल में क्या होता है, दत्त समीकरण युग्म संगत होगा ठीक है। अद्वितीय हल में क्या होता है, समीकरण युग्म जो होता है दत्त समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब संगत है तो हमें करना क्या है, इसका हल करना है ठीक है। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं ठीक है, इस दोनों समीकरण को हम ले लेते हैं एक दूसरे स्लाइड पर ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं C फॉर कॉपी ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं एक दूसरे स्लाइड पर ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब ग्राफ बनाने के लिए हम करते क्या है, सारणी पहले बनाते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण 1 के लिए क्या कर लेंगे, सारणी बना लेंगे ठीक है। सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ बॉक्स बना लेंगे ठीक है। यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, इसको x इसको y और इसको हम कर देंगे x, y ठीक है। करते क्या है हम लोग ठीक है, बिंदु प्राप्त करने के लिए जो मेरा इक्वेशन है पहले हम यहाँ पर साइड में एक इक्वेशन लिख देते हैं, और इस चीज़ को आपको रफ पेज पर करना है। हम x की एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे y की वैल्यू मेरा क्या है, इंटीजर में पूर्णांक में, ताकि मेरा ग्राफ बनाना क्या हो, ईजी हो। तो अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये वाला मेरा टर्म 2x मेरा 0 हो जाएगा, y - 6 = भी 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, ये -6 उस पार हो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो एक बिंदु मेरा आ जाएगा 0,6। उसी तरीके से अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, ध्यान दो, तो y का मान 0 रख देंगे तो 2x - 6 = 0, तो 2x = आ जाएगा 6, तो x = यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 2 से ये कर जाएगा कितना बार में 3, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगा 3, और इस तरीके से हम दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेंगे जो कि हो जाएगा 3,0। तो समीकरण 1 के लिए हम क्या कर लिए हैं, दोनों बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। उसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए दोनों बिंदु प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। किसके लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी ठीक है। तो समीकरण 2 के लिए हम क्या लिख देंगे, सारणी लिख देंगे ठीक है। और सारणी लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरीके से कुछ बॉक्स बना लेंगे ठीक है। यहाँ पर हम ये
ले लेंगे, इसको x कर देंगे, इसको y कर देंगे, इसको x, y कर देंगे, ठीक है। फिर समीकरण 2 को हम पहले यहाँ पर साइड रफ पेज पे आपको इस तरीके से लिख लेना है। फिर क्या करना है, x का मान एक बार 0 रखना है। तो जब x का मान 0 रखोगे तो ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू में 0। तो -2y इक्वल टू ये जो -4 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू 4 अपॉन में -2, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो एक बिंदु हमको आ जाएगा 0, -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार x का मान 0 रख दिए तो अब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो 4x, और ये वाला टर्म मेरा 0 और -4 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू ये -4 उस पर जाके 4 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि y का मान 0 रखने से x का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो एक बिंदु हमको मिल जाएगा 1,0। इस तरीके से आपको क्या करना है, बिंदु प्राप्त कर लेना है और फिर इसको ग्राफ पे दर्शाना है, ठीक है। तो हम पहले ग्राफ वाला पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ग्राफ वाला पेज ले लिए, फिर क्या करना है, स्केल की मदद से, ठीक है, एक आपको x एक्सिस ड्रॉ करना है, ध्यान दो, ठीक है। एक आपको क्या करना है, x एक्सिस इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और एक हम y एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। चूँकि हमको x में निगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, केवल y में निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो y के लिए हम जगह छोड़ देते हैं और इस तरीके से हम, ठीक है, क्या किए, x और y एक्सिस बना लिए। इसको हम लोग x डैश कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग x कह देंगे, ठीक है, इसको हम लोग y कह देंगे, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग y डैश कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो होता है बेसिकली आपका 1 होता है, ये 2 होता है, ठीक है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। एक लाइन 1 के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका -1 है, ये -2 है, ठीक है। बिंदु दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा पॉइंट दर्शाएंगे, ठीक है। जो मेरा मतलब XY जो है उसको दर्शाएंगे। तो जो सबसे मेरा पहला पॉइंट है वो क्या है, मेरा 0,6, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे हमको देखना नहीं है, हमको केवल y एक्सिस पे देखना है, ठीक है। तो x बराबर 0, y बराबर 6, तो मेरा ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 0,6, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये जो बिंदु हो जाएगा मेरा 0,6 हो जाएगा। इसको हम लोग बिंदु A कह देंगे। उसी तरीके से हम लोग दूसरा बिंदु लेंगे जो कि है 3,0, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये मेरा हो जाएगा 3,0, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बिंदु B कह देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लाइन मिला देंगे, ठीक है। और ये मेरा इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 दे देंगे। उसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन का जो बिंदु हम प्राप्त किए थे जो कि है 0,-2, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे हमको देखना नहीं है, y की वैल्यू -2, तो ये -1, ये -2, तो ये जो हो जाएगा मेरा -2 को, सॉरी, ठीक है, 0,-2। पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम होगा। तो ये 0,-2 मेरा हो जाएगा, इसको हम लोग बिंदु C कर देंगे। फिर हम दूसरा बिंदु दर्शाएंगे जो कि है 1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दो, ये जो है ये तुम्हारा 1,0 हो जाएगा जो कि हो जाएगा बिंदु D। फिर हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को, ठीक है, स्केल की सहायता से अच्छे तरीके से मिला देंगे। ध्यान रखना, अच्छे तरीके से मिलाना ताकि आपका पॉइंट बराबर मिले। पॉइंट कैसे मिले, बराबर, ठीक है। ठीक है, ये जो है मेरा, ये है बेसिकली 1,0, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेंसिल को, ठीक है। ये है मेरा, ठीक है, हम थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा 1,0, ध्यान देना, ये है 1,0 और ये है मेरा 0,-2, ठीक है। तो 0,-2 इसको हम लोग C कर दिए और ये है मेरा 1,0, ठीक है। 1,0 हम यहाँ पर दर्शा दिए बिंदु D, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से दोनों को मिला देंगे, ठीक है। जब स्केल की सहायता से हम दोनों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो मेरा कटेगा, ठीक है, ये मिल गया। तो ये जो मेरा कटेगा, ठीक है, देखो ये जो मेरा कटेगा वो बेसिकली 2,2 पे कटेगा, ठीक है, लगभग 2,2 पे कटेगा। ध्यान रखो, ये जो बिंदु तुमको मिलेगा वो मिलेगा 2,2, ठीक है। जब तुम ग्राफ में अच्छे से मिलाओगे तो तुम्हारा 2,2 पे कटेगा। देखो, ठीक है, ये लगभग कितना जा रहा है, 2 के सामने जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, और ये भी लगभग 2 के सामने आ रहा है, तो ये 2,2 पे ही कटेगा, ठीक है। चूँकि ग्राफ
ठीक है। यहाँ पर पेन पेंसिल नहीं है तो स्केल भी अच्छे एंगल से मूव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जो हम बोल दिए 2,2 तो 2,2 पर ही कटेगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अतः x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा 2। यही तुम्हारे दिए गए समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। और जब तुमको विश्वास ना हो कि मेरा 2,2 सही कटा है कि गलत कटा है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को x बराबर 2 और y बराबर 2 को हम अपने समीकरण में रख के देखेंगे, ठीक है। ये जो मेरा समीकरण था 2x + y - 6 = 0, अगर हम इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 2 रख देते हैं तो ये मेरे 0 के बराबर आता है कि नहीं आता, ये हम चेक कर लेते हैं। तो जब हम x के जगह 2 रखेंगे तो ये 2 × 2 प्लस में 2 और माइनस में 6, ये 2 दूनी 4 प्लस में 2 माइनस में 6, 4 + 2 6 माइनस में 6 0 आ गया। यानी कि जो मेरा x बराबर 2 y बराबर 2 था ये सही था। पहले इक्वेशन में भी रख लेंगे हम, दूसरे इक्वेशन में भी रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 8, y की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 4, ये -4 ये 8, ये 4 - 4 -8 हो जाएगा, और 8 - 8 0 आ जाएगा। यानी x बराबर 2 y बराबर 2 मेरा क्या है, 100% सही है, ठीक है। ग्राफ में अच्छे तरीके से आप बनाओगे तो ये तुम्हारा 2,2 पे कटेगा। तो x बराबर 2 y बराबर 2, ठीक है, ये तो मिट गया, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा दिए गए, ठीक है, समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होगा। अब हम इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। ये जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहीं पर कहीं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है। और जो मेरा पहला इक्वेशन था, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था, किधर गया, ठीक है, इधर आ गया, बैक में आ गया, ठीक है। हमको यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है, इसको हम भी 4 करके, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 दर्शा के हल लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे, जो मेरा पहला इक्वेशन है, ध्यान दो, जो मेरा पहला इक्वेशन वो क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, ठीक है। तो ये मेरा 2x, ठीक है, -2y - 2 = 0, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। जो दूसरा है वो है 4x - 4y - 5 = 0, 4x, ठीक है, -4y - 5 = 0, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 लिखेंगे, तो a1 मेरा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम b1 लिखेंगे, b1 में कितना आ जाएगा -2, और जो मेरा c1 है वो कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा मेरा -2, ठीक है। फिर जब हम a2 लिखेंगे वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो मेरा b2 है वो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, और जो c2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, तो a1 मेरा 2 है, ठीक है, a2 मेरा 4 है, तो ये तुम्हारा 2,4 कट के 1/2 हो जाएगा। फिर जब हम b1/b2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, b1 की जगह क्या है, ध्यान दो, b1 की जगह मेरा क्या है -2 और b2 की जगह क्या है -4, तो b1 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और b2 की जगह लिखेंगे -4, माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर हम c1/c2 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, c1 की जगह मेरा क्या है -2 और c2 की जगह क्या है -5, तो c1 की जगह -2 और c2 की जगह -5, माइनस माइनस साइन कट क्या आ जाएगा 2/5। जब तुम तुलना करोगे तो पाओगे कि a1/a2 1/2 ये बराबर है b1/b2 1/2 के, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो यहाँ पर लिख देना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः जो मेरा समीकरण निकाय है, ठीक है, समीकरण निकाय या फिर समीकरण युग्म वो कैसा होगा, असंगत होगा, क्योंकि इस केस में हमारा क्या होता है, तो बताए थे भैया कि इस केस में होता है नो सॉल्यूशन, और जो नो सॉल्यूशन होता है तब मेरा समीकरण युग्म कैसा होता है, तो वो मेरा होता है असंगत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।